हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने कल वाले ही सम को कंटिन्यू करेंगे जो हम बना रहे थे। किसका बना रहे थे? हम हिमांशु चौहान का हम बना रहे थे जर्नल। तो उसमें हमने 4-5 कुछ एंट्रीज की, ठीक है। तो हम उन्हीं एंट्रीज से अपना थोड़ा सा आगे चलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जहां हमारा पेज खत्म होता है तो वहां पे आपको क्या करना था, वहां पे आपको करना था कैरी फॉरवर्ड। 2,56,000 से था, ये मैंने आपका छोड़ दिया था ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो अब आप ऊपर सबसे पहला क्या काम लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड में आपने कितना लिखना है, जितना आप पीछे से लेकर आई हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको मैंने इसको रब नहीं किया था ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा इतना ही टोटल था। चलिए अब मैं इसको रब कर रही हूँ और हम अपने सम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है आपके पास स्क्रीन पर, क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। अब आपने 12,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। तो 12,000 का आपने अगर फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पे आपको एक लाइन लगानी होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, फर्नीचर आ रहा है और पैसा आप दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, ठीक है। दोनों ही चीजें क्या हैं, रियल अकाउंट है। तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सॉरी, सबसे पहले आपको डेट भी तो मेंशन करनी है। डेट है आपके पास 15 अप्रैल, तो आप यहाँ करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर है आपका कितने से है, ये 12,000 रुपए से, तो आप इसको कर दीजिए 12,000, ठीक है। और फिर वही आप इसकी नरेशन लिखें और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए। चलिए अब अगली एंट्री है आपके पास 15 को ही है, तो हमें दोबारा 15 तारीख डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी भी एंट्रीज है हमारी 15 में है, 16 में है, वो हम चलते चले जाएंगे। 15 तारीख में ही अब क्या कहा जा रहा है, देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव। अब हमने सहदेव से माल खरीदा है, पहले बेचा था ना, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000। हमने सहदेव से माल खरीदा, तो एक तो परचेज अकाउंट हो गया, एक सहदेव हो गया, 2 खाते हो गए, ठीक है। माल कितने का खरीदा है, 50,000 का। तो अब हमने 50,000 रुपए का माल खरीदा एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। 12% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने माल खरीदा है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, याद है, ट्रेड डिस्काउंट है तो चाहे हम माल खरीद रहे हैं चाहे हम माल बेच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमने क्या कर देना है, उतने से लेस कर देना है, हमें एंट्री ही उतने से करनी है। तो 50,000 गुना में 12/100 कितना हो गया, 6,000 का हम लोगों को डिस्काउंट मिला है यहाँ पे। तो हम 50 की बजाय बल्कि कितने की एंट्री करेंगे यहाँ पर, 44,000 की, हम 44,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो कि यहाँ पे अकाउंट कौन सा था आपका, परचेज। परचेज नॉमिनल है हमेशा, तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से एंट्री करनी है हम लोगों को, 44,000 से, ओके। माल किससे लिया, सहदेव से। तो ये गिवर है ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वो रूल हम फॉलो करते हुए इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यहाँ हम लिख देंगे और फिर यहाँ हमारी एंट्री जो है ये खत्म हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट आता है 18 को, रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। अब हमने माल सहदेव को वापस कर दिया है। 16 तारीख में एंट्री है, जब माल खरीदा था तो परचेज अकाउंट हुआ था डेबिट। अब माल वापस कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट चला जाएगा, परचेज रिटर्न, ठीक है। सहदेव को माल वापस किया है तो एंट्री यहाँ पे उल्टी हो जाएगी ना, सहदेव अब डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसको माल मिल रहा है, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब कितना माल है,
वो कह रहा है कि 4000 लिस्ट प्राइस का माल है, तो हम लिस्ट प्राइस पे तो भाई डिस्काउंट भी लिया था, 4000 रुपए का लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट है, और 12/100 कितना हो गया ये 480। 4000 रुपए में से 480 रुपए आप घटाओगे तो ये आपके पास आ गया 4520। तो आपने कितने रुपए का माल वापस कर दिया, यहाँ पे 4520 रुपीज का माल आपने इसको वापस कर दिया। ठीक है, ये एंट्री भी हमारी हो गई खत्म। चलिए अब 18 को भी हमारा खत्म हो गया, सॉरी मैं इसको 16 डाल गई, 18 को। चलिए अब कह रहा है वो 20 तारीख में क्या कह रहा है, क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब आपने सहदेव का अकाउंट क्लियर कर दिया, कैसे, 5% छूट देकर आपने पैसा कैश दिया तो आपको 5% छूट भी मिल गई। तो जब मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, कैश डिस्काउंट भी दे रखा है, तो क्या उनका सीक्वेंस रहता है, उनका सीक्वेंस रहता है पहले ट्रेड दो, फिर दूसरे नंबर पे क्या देना होता है, कैश। ट्रेड डिस्काउंट हम दे चुके हैं और कैश अब हम दे देंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रेड की तो एंट्री हो ही चुकी है। तो अब देखिए 44,000 का माल था, 4520 रुपए आपका माल वापस कर चुके हो आप, कितना बच गया आपके पास, माल बचा 39480, 39,480 रुपीज का, 39,480 रुपए का आपके पास माल बच गया। और वो आपको कह रहा है क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% आपने इसको डिस्काउंट देना। तो मतलब इस अमाउंट पे अब आप कितना डिस्काउंट दे दोगे, 5%। ठीक है, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 7 14, 2 चौके 8, मतलब 1974 रुपए का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। अब ये बताओ मेरे को, आपने किसी को 100 रुपए देने थे, 20 रुपए आपने उसको 80 दिए और आपका काम भी खत्म, तो 20 रुपए का फायदा हो गया ना हमें। तो 20 रुपए का जो फायदा हो गया वो अब आपका क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अब आपका क्या चीज आ जाती है, नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वो आ जाएगा, है ना। पैसा किसको दे रहे हैं अब हम लोग, सहदेव को दे रहे हैं, 20 तारीख में दे रहे हैं, तो हम यहाँ करेंगे सहदेव अकाउंट डेबिट। अब सहदेव को हमने देने कितने हैं भाई, सीधी सी बात, पहले ये लगाओ 39,480 रुपये, हम लिखेंगे पहले उसको 39,480 रुपये, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कैश कितना देंगे अब हम, 39,480 आपको देना था, 1974 आपको छूट मिल गई, तो कितना हो गया आपका, और 14 में से 9 गए 5, 8 में से गया 7, 37,506 रुपए आपको देना पड़ा। देखिए कितना फायदा हो गया ना आपको, तो यहाँ पे 37,506 और 1974 का आपका वो हो गया। एक चीज ध्यान रखना, कितने भी हो दोनों तरफ का जो अमाउंट है वो हमेशा बराबर होगा। किसी भी कीमत पे डेबिट और क्रेडिट साइड कभी नहीं ऐसा हो सकता कि इक्वल ना हो। जहां आपकी अनइक्वल हुई तो वहां पे आपका क्रॉस लग जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी हो गया यहाँ पे, और फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे बंद हो गया ये वाला। चलिए अब 21 तारीख को आ गए हम, 21 को अब हमें वो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू आकृति एंड शिखा 20,000 एंड 32,000। हमने इन लोगों को माल बेच दिया। आप चाहें तो इसकी 2 एंट्रीज भी कर सकते हैं। कैसे 2 एंट्रीज आप कर सकते हो इसकी, पहले हम पे जगह नहीं है, ऐसा करते हैं हम ऊपर चलते हैं, तो हम अपना फिर यहाँ पे इसको नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे। यहाँ इसका हम टोटल कर देंगे और
टोटल हमारे पास आ गया 6 4 10, 2 और 3 7 3 10, 1 5 और 1 6 5 11 और 9 20, 2 3 7 3 10, 4 14 और 4 18 19 20 और 6 26, 2 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12 और 3 15, 2 और 1 3, 3,56,000 हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपना, क्योंकि जगह नहीं है ना हमारे पास, इसको हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर हम इसको कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 3,56,000 हमारे पास आ चुका है। तो हम यहाँ पे अब अपना एक किस्म से हमारा क्या आ गया, नया पेज आ गया है। ठीक है, जब नया पेज आ जाता है तो उसमें सिर्फ हमने क्या लिखना है, ऊपर का टोटल लिखना है और कुछ नहीं लिखना। सब कुछ हमारा अगला फॉर्मेट बनेगा, सेम ऐसे ही आप फॉर्मेट बनाओगे, सब कुछ चलोगे। ठीक है, डेट्स उससे हमारी आगे की चलती चली जाएंगी, ऐसा हो जाएगा आपके पास। ये बन गया आपका, ये आ गया आपका 3,56,000। ठीक है, अब हमारी कौन सी तारीख आ गई थी, 21 तारीख में वो कह रहा है माल बेचा, आकृति को माल बेचा, शिखा को माल बेचा। अब आप यहाँ पे अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। आप कर सकते हो आकृति अकाउंट डेबिट, कितना है आकृति का पैसा, 20,000 रुपए। 20,000 से आप इसकी एंट्री कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे आपकी एंट्री कर ओके। 21 में ही आपने शिखा को भी दिया है, मतलब मैं अलग अलग करके इसलिए बता रही हूँ कि पेपर में आपको कंफ्यूजन ना हो और आप कर सकते हैं। शिखा को माल बेचा है 32,000 का, तो हमने कर दिया शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही एंट्री को तोड़ भी सकते हैं। अगर 2 लोगों को माल दे रहे हैं तो हम तोड़ भी सकते हैं उनको। अब आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, 21 में ही है। आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आकृति अकाउंट डेबिट, शिखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितना कितना माल है, 20,000 का लिया आकृति ने, 32,000 का लिया इसने, टोटल कितना हो गया 52,000। आपने यहाँ पे कर दी इसकी एंट्री। समझ आया? या तो आप ये 2 एंट्रीज कर दो या फिर आप ये एक एंट्री कर दो, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मान लीजिए कि हमने अपनी अलग अलग ही कर रखी है। चलिए, कंफ्यूजन ना हो तो हम अपनी एक मिटा रहे हैं यहाँ पे। अब अगली एंट्री की तरफ चलेंगे। अब हम अगला है 24 तारीख में। अब आकृति से अब हमें मिला है क्या, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति ₹19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। मतलब आपको 20,000 रुपए यहाँ पे मिलने चाहिए थे, है ना। ये देखिए 20,000 रुपए हमें आकृति ने देने थे, दे कितने रही है 19,600, मतलब 400 रुपए का उसने हमसे क्या ले लिया, डिस्काउंट। जब हम सेल करते हैं हमारे को पैसा कम मिलता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। तो ठीक है, अब आप उसकी एंट्री क्या करोगे 24 तारीख में, वो हमें पैसे दे रही है कैश अकाउंट डेबिट, कितना दिया 19,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना है 400 रुपए ये वाले, और टू आकृति। अब आकृति के अकाउंट में कितने थे, ये 20,000, 20,000 तो करने पड़ेंगे ना पूरे, ये हो गया 20,000। ठीक है, 24 में ही अब उसने दूसरा में भी बेचा है, सिर्फ आकृति से मिला है। ठीक है, वो कह रहा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,500। अब हमें इंश्योरेंस प्रीमियम का हमने दिया है तो हम क्या कर देंगे एंट्री, खर्चा है हमारा इंश्योरेंस
प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी खर्चा आता है तो उसको डेबिट करना है, क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने का दिया है, 1500 रुपए का दिया है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1500 रुपए। यहाँ आप इसकी नरेशन लिखोगे और फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एंट्री। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इसमें इतना ही करेंगे कि इसका टोटल और हम कर लेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन हमारा और भी है आगे। तो हम यहाँ पे टोटल करते हैं। पेज खत्म हो रहा है हमारे पास। 6 और 2 यहाँ पे 500, 6 2 8 और 1 9, 5 2 7 10 2 12, 4,29,500। और अब इस 4,29,500 को अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो हम अपना यहाँ पे इसको आगे जब हम लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, बाकी का हम रख देंगे। तो यहाँ तक का हो गया। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।